गरीब का क्रिसमस। ये कहानी है गरीब मिंकी की। मिंकी 10 साल की थी, लेकिन हालात ने उसे वक्त से पहले ही समझदार और जिम्मेदार बना दिया था। मिंकी की मां का देहांत उसे जन्म देने के साथ ही हो गया था। बिन मां के मिंकी पली बढ़ी। हालांकि उसके बाबा सुरेश ने उसे बहुत प्यार दिया। सुरेश एक ऑटो ड्राइवर था और पूरी मेहनत से अपना काम करता था। फिर भी कमाई इतनी नहीं थी कि वो मिंकी को एक अच्छी जिंदगी दे सके। मिंकी ने छोटी सी उम्र से ही घर के सारे काम करना सीख लिया था। घर की साफ सफाई से लेकर खाना पकाने तक घर के सारे काम वही करती थी। वो अपने बाबा के हालात समझती थी और कभी किसी चीज के लिए जिद नहीं करती थी। ऐसे ही एक दिन, मिंकी, ओ मिंकी, कहाँ है मेरी गुड़िया? हाँ बाबा, आती हूँ अभी। मिंकी हाथ में पानी का गिलास लेकर सुरेश के पास आती है और उसे देते हुए कहती है, ये लीजिए बाबा पानी। शुक्रिया बेटा। ये देखो मैं आपके लिए क्या लेकर आया हूं। इतना कहकर सुरेश मिंकी के हाथों में एक छोटा सा डिब्बा थमा देता है। मिंकी तुरंत उसे खोलकर देखती है। उस डिब्बे में एक छोटा सा कप केक था। मिंकी को केक खाना बहुत अच्छा लगता था। उस कप केक को देखकर मिंकी बहुत खुश हो जाती है। अरे वाह, ये कितना सुंदर है बाबा। हाँ बेटा, दिखने में जितना सुंदर है खाने में उससे भी ज्यादा अच्छा है। चलो अब जल्दी से खा लो। लेकिन बाबा, ये तो बहुत महंगा होगा ना? आपने इतने पैसे क्यों खर्च कर दिए? इस केक को देखकर मेरी गुड़िया के चेहरे पर जो मुस्कान आई, उससे ज्यादा कीमती थोड़ी है कुछ इस दुनिया में। मिंकी अपने बाबा के गले लग जाती है और फिर अपने बाबा के साथ बांटकर उस कप केक को खाती है। सुरेश मिंकी को स्कूल भेजना चाहता था, लेकिन ये उसके बस से बाहर था। वो दिन रात ऑटो चलाकर भी इतने पैसे नहीं जुटा पा रहा था कि घर खर्च के अलावा कुछ और सोच सके। दूसरी तरफ मिंकी को हमेशा ये देखकर बुरा लगता था कि उसके बाबा को घर चलाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती थी। मिंकी को पढ़ने का बहुत शौक था। वो अपने पड़ोस में रहने वाली मीना के पास हर रोज जाया करती थी। मीना बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती थी। मिंकी शाम को मीना के घर जाकर उसके बर्तन धो देती थी, जिसके बदले मीना उसे अपने ट्यूशन के बच्चों के साथ कुछ देर पढ़ा देती थी। मिंकी को मीना के पास जाकर पढ़ना बहुत अच्छा लगता था। फिर एक दिन ट्यूशन के ही 2 बच्चे आपस में बातें करते हुए, अरे पिंकी, तूने इस बार क्रिसमस पर सेंटा से क्या गिफ्ट मांगा है? मैंने तो सेंटा से एक परी वाली ड्रेस मांगी है। और तूने? मैंने इस बार गिफ्ट नहीं मांगा, बल्कि एक विश मांगी है। बहुत ही खास विश है मेरी। अच्छा, तो मुझे भी बता ना, क्या विश मांगी है तूने? नहीं पागल, अपनी विश किसी को बताते नहीं है। तुझे इतना भी नहीं पता? मिंकी उन बच्चों की सारी बातें सुन रही थी। बाद में उसने मीना से पूछा, दीदी, क्रिसमस पर सेंटा सबकी विश पूरी करते हैं और सबको गिफ्ट्स देते हैं क्या? हाँ मिंकी, सेंटा उन सारे बच्चों की विशेस पूरी करते हैं जो अच्छे बच्चे होते हैं। अच्छे बच्चे मतलब? अच्छे बच्चे जो मन लगाकर पढ़ाई करते हैं, अपने बड़ों की बात मानते हैं, हर काम पूरी मेहनत से करते हैं। अच्छा, और क्या क्या होता है क्रिसमस पर? बहुत खास होता है क्रिसमस का त्योहार। सब अपने घरों को बहुत अच्छे से सजाते हैं। खास तौर पर सब लोग अपने घर में क्रिसमस ट्री तैयार करते हैं। उसे बहुत ही सुंदर तरीके से डेकोरेट करते हैं। सभी लोग चर्च जाते हैं क्रिसमस की खास प्रेयर के लिए, और फिर क्रिसमस ईव यानी शाम को सब लोग मिलकर पार्टी करते हैं, एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं और मिलकर केक और चॉकलेट्स खाते हैं। वाह दीदी, फिर तो क्रिसमस पर तो बहुत मजा आता होगा ना? हाँ, बहुत मजा आता है। क्रिसमस के बारे में इतना सब कुछ जानकर मिंकी को बहुत अच्छा लगता है। उसके मन में भी क्रिसमस मनाने की इच्छा जाग उठती है। पूरा दिन वो इस बारे में ही सोचती रहती है और मन ही मन कहती है, सेंटा, मैं एक अच्छी बच्ची बनने की पूरी कोशिश करूंगी। आप मेरी बस एक विश पूरी कर दो। कुछ ऐसा कर दो आप जिससे मैं अपने बाबा की और मदद कर पाऊं। उन्हें पूरे दिन काम करना पड़ता है। वो बहुत थक जाते हैं, अच्छी तरह आराम भी नहीं कर पाते। मिंकी को खुद के लिए कुछ नहीं चाहिए था। वो तो बस अपने बाबा की मदद करना चाहती थी। लेकिन वक्त का इम्तिहान अभी बाकी था। एक दिन जब सुरेश एक सवारी को लेने जा रहा था,
उसका एक्सीडेंट हो गया। इस हादसे में सुरेश का एक पैर फ्रैक्चर हो गया। अब वो कई महीनों तक ऑटो नहीं चला सकता था। जो कुछ पैसे उसके पास थे वो उसके इलाज में खर्च हो गए। क्रिसमस पर कुछ खास करना तो दूर, घर के चूल्हे पर कुछ भी पकाने को मिंकी के पास कुछ नहीं था। लेकिन फिर भी मिंकी ने हार नहीं मानी। मुझे कुछ तो करना होगा। दीदी ने कहा था जो अच्छे बच्चे होते हैं वो कभी हार नहीं मानते, और तभी सेंटा उनकी विश पूरी करते हैं। ऐसा सोचकर मिंकी घर से बाहर निकल गई। उसने देखा कि बाजार में हर तरफ रौनक थी। हर तरफ बड़े ही सुंदर क्रिसमस ट्री और साज सजावट का सामान बिक रहा था। ये सब देखकर मिंकी को एक आइडिया आया। वो एक बड़ी सी दुकान में गई और उसके मालिक से बोली, अंकल, आपकी दुकान में मेरे लिए कोई काम है क्या? मैं कोई भी काम कर लूंगी, मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। उस दुकान के मालिक का नाम राजेश था। वो एक भला आदमी था। उसने मिंकी से बड़े ही प्यार से पूछा, लेकिन बेटा, तुम तो बहुत छोटी हो, तुम्हें काम करने की क्या जरूरत है? तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं? मिंकी राजेश को अपने बारे में सब कुछ बताती है। राजेश को उस पर दया आ जाती है। वो उसे अपनी दुकान में साफ सफाई के काम पर रख लेता है। वो उसे कुछ पैसे देकर कहता है, ये लो बेटा, ये पैसे रखो और कल से काम पर आ जाना, ठीक है? वो पैसे लेकर मिंकी खुशी खुशी घर पहुंचती है। वो रास्ते से राशन का कुछ सामान भी लेकर जाती है और खाना पकाकर सुरेश को देती है। खाना देखकर सुरेश चौंक जाता है और उससे पूछता है, अरे मिंकी बेटा, ये खाना कहाँ से आया? वो बाबा, मैं वो मीना दीदी से ले आई थी थोड़ा खाना पकाने का सामान। और हाँ, अब से मैं रोज सुबह दीदी के घर जाऊंगी। उन्होंने अब शाम की जगह सुबह पढ़ाना शुरू कर दिया है। मिंकी अपने पिता को अपने काम के बारे में कुछ नहीं बताती। वो सुरेश को दुख नहीं देना चाहती थी। सुरेश खुद इसी उधेड़बुन में था कि आखिर घर का खर्चा कैसे चलाया जाए। वो अपने हर जानने वाले से मदद मांगता है, लेकिन हर जगह नाउमीदी ही हाथ लग रही थी। दूसरी तरफ अब मिंकी हर रोज राजेश की दुकान पर जाकर साफ सफाई का काम करने लगी। सुरेश को कुछ पता न चले इस वजह से उसने शाम के वक्त मीना के घर जाना बंद कर दिया। कुछ दिनों तक ऐसे ही चलता रहा। फिर क्रिसमस की सुबह मीना खुद मिंकी के घर आ पहुंची। मिंकी उस वक्त घर पर नहीं थी, काम पर गई हुई थी। मीना ने मिंकी के घर आकर सुरेश से उसके बारे में पूछा तो सुरेश को बड़ी हैरानी हुई। उसने मीना से कहा, मीना, ये क्या कह रही हो तुम? मिंकी तो तुम्हारे पास ही होनी चाहिए। हर रोज की तरह आज भी वो सुबह सुबह ही तुम्हारे घर के लिए निकल गई। तुम अब सुबह के वक्त पढ़ाती हो ना उसे? नहीं अंकल, मैं तो शाम को ही पढ़ाती हूँ सारे बच्चों को। और मिंकी वो तो 3-4 दिनों से मेरे पास आई ही नहीं। मुझे लगा कि उसकी तबीयत ठीक नहीं होगी। आज क्रिसमस है तो मैं तो उसे शाम की पार्टी के लिए बुलाने आई थी। मीना की बात सुनकर सुरेश बहुत ही घबरा जाता है। हे भगवान, मेरी मिंकी बहुत मासूम है, बहुत छोटी है वो। कहाँ होगी वो? आप परेशान मत होइए अंकल, मैं जाती हूँ मिंकी को ढूंढने। मीना मिंकी को ढूंढने के लिए घर से निकलने ही वाली थी कि तभी मिंकी घर वापस लौट आती है। उसे देखकर मीना गुस्से से कहती है, मिंकी, क्या है ये सब? तूने अपने बाबा से झूठ क्यों बोला? तू मेरे पास तो नहीं आ रही, जल्दी बता मुझे, कहाँ जाती है रोज? मीना को देखकर और उसकी डांट सुनकर मिंकी डर गई और रोने लगी। मीना उसे घर के अंदर ले गई। मिंकी को देखकर सुरेश ने सबसे पहले उसे गले से लगाया, फिर अगले ही पल गुस्से से बोला, मिंकी, तूने झूठ बोलना कब सीख लिया? और तुम? नहीं बाबा, मैं तो बस आपकी मिंकी सुरेश को कुछ बताती इससे पहले ही सुरेश मिंकी के गाल पर एक थप्पड़ मार देता है। मिंकी जमीन पर गिर जाती है और जोर जोर से रोने लगती है। तभी कोई घर का दरवाजा खटखटाता है। मीना दरवाजा खोलती है तो सामने राजेश खड़ा था। वो मीना से पूछता है, ये मिंकी का घर है क्या? हाँ, लेकिन आप कौन? मैं राजेश हूं। मिंकी मेरी ही दुकान पर सफाई का काम करती है। बहुत ही मेहनती बच्ची है। मैंने उसके लिए ये क्रिसमस का गिफ्ट रखा था। आज दुकान में इतने ग्राहक थे कि मिंकी को ये देने का याद ही नहीं रहा। मुझे इधर से ही होकर जाना था तो सोचा उसे खुद ही ये गिफ्ट देता चलूं। राजेश की बात सुनकर मीना और सुरेश चौंक जाते हैं।
सुरेश की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो मिंकी को गले से लगा लेता है और रोते हुए कहता है, मिंकी मेरी बच्ची, मैं तेरा पिता कहलाने के लायक नहीं। बिना कुछ जाने तुझ पर हाथ उठा दिया मैंने। मुझे माफ कर दे मेरी गुड़िया। नहीं बाबा, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, मेरी ही गलती है। मुझे इस बारे में आपको पहले ही बता देना चाहिए था। ये सब देखकर राजेश की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। वो सुरेश से कहता है, सुरेश, बहुत खुशकिस्मत हो तुम जो तुम्हें मिंकी जैसी बेटी मिली है। इतनी छोटी सी उम्र में उसकी समझदारी और हिम्मत वाकई तारीफ काबिल है। तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, इसे मेरे पास काम करने दो। मैं इसे इसके काम के पैसे तो दूंगा ही, साथ ही इसे स्कूल भेजने की जिम्मेदारी भी मेरी। मैं वादा करता हूं, मैं तुम्हें भी काम दिलवाऊंगा। बस तुम जल्दी से ठीक हो जाओ। सुरेश राजेश के सामने हाथ जोड़ लेता है। वो कुछ कह नहीं पाता, लेकिन उसकी भावनाएं राजेश समझ जाता है। ये क्रिसमस मिंकी के लिए बहुत खास था। अब वो स्कूल भी जाने वाली थी और अपने बाबा की मदद करने की उसकी विश भी तो पूरी हो गई थी।